जय श्री राम। आइए आरंभ करते हैं श्री रामचरितमानस का अगला अंक। इसमें हम सुनेंगे श्री राम और सीता जी का विवाह। समऊ बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंदु सुनी आए। बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को बुलाया और कहा, जिसे सुनकर वे आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखी न समेत सयानी। विप्र बधू कुल वृद्ध बोलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेश जे सुर बर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिनहि देखी सुख पावहि नारी, बिनु पहिचानी प्राण हुते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा अर्थात 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचाने ही वे सबको प्राणों से प्यारी हो जाती हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा सादर समझानी। सिय संवारी समाजु बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेवा चली। चली ल्याई सीता ही सखी, सादर सजी सुमंगल भावनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनी मुनि ध्यान, त्याग ही काम कोकिल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजही। सुंदर मंगल का साज सजाकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने लगी। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहत बनिता बृंद महु, सहज सुहावनी सीय। छबि ललनागन मध्य जनु, सुषमातीय कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा।
हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करी बरसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहलु भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्दों से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। एहि विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनिराई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू, दुह कुल गुरु सब कीन्ह अचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचरहु करी गुर गौरी गणपति मुदित बेप्र पूजा वही, सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चहे, भर कनक को पर कलश सो तब लिए ही परिचारक रहें। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर खुद पूजा ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सबु सादर कियो, एहि भांति देव पूजाई सीतहि सुभग सिंहासनु दियो। सिया राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहू न लखी पहै, मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करें। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे भला कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि। विप्र वेश धरि वेद सब, कहीं विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत, पुण्य, सुख, सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समऊ जानु मुनि बरन बोलाई,
सुनत सुवासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिसि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनुमयना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी अर्थात जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणि को पररूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसरु जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुल कावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहि। जे सकृत सुमिरत बिमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरणों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजमान रहते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसी मुनि बनी तालही, गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बरनई। करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहै। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाली। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करते हैं, मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र अर्थात बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह सब देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो, चारु दो कुल गुरु करे। भयो पानी गहनु बिलो की, विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलहु देखी दंपति, पुलक तनहुल स्योहियो। करिलो कबेद विधानु, कन्या दानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ। देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति करके कन्या दान किया।
हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरी करी होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भांवरी। जैसे हिमवान ने हिमालय जी ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो सचमुच उन्हें विदेह अर्थात देह की सुध बुध से रहित कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गांठ जोड़ी गई और भांवरे पड़ने लगी, भांवरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरु कुंवरी कल भावरी देही नयन लाभु सब सादर लेही जाई न बरनी मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहों सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी है। राम सीय सुंदर प्रतिछाही जगमगात मनि खंभन माही मनहु मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सास कुचन थोरी प्रगटत दुरुत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान बिसारे। कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए हैं और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए हैं। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी नेग सहित सब रीति निबेरी राम सिय सिर सेंदूर देही शोभा कही न जाति विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई, नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जा सकती। अरुण पराग जलजु भरिनी के सिरहि भूष अहि लोभयमी के बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन बरु दुलहिनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम जी की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ ने आज्ञा दी और दुल्ह और दुल्हन एक आसन पर बैठ गए।
बैठे बरासन राम जन कहीं मुदित मन दशरथ भये तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नए भरी भुवन रहा उछाहु राम विबाहु भासब ही कहा कहीं भांति बरनी सिरात रसना एक यहु मंगलु महान। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्पवृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया है। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीभ एक है और यह मंगल महान। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज संवारिक मांडवी सुत कीरति उर्मिला कुंवरी लई हंकारिके कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करिसो ब्याहि नृप भरतहि दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दी। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके सो तनय दीन्ही ब्याहि लखनहि सकल विधि सन्मानिके जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनि सुमुखी सब गुण आगरी सो दई रिपु सूदनहि भूपति रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिनी परस पर लखी सकुच ही हर्षहि सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बरसहि सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि जनु जीव उरचारि अवस्था विभुन सहित विराजहि। दुल्हु और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना कर रहे हैं। देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदर दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं अर्थात जागृत, सुसुप्ति, स्वप्न और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं की शिरोमणि क्रियाओं अर्थात यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एक साथ पा गए हैं। जसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी कही न जाई कछु दाई जभूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए।
दहेज की अधिकता कुछ नहीं कही जा सकती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया था। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे। हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां, गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करिया की मिलेखा, कहीं न जाई जा नहीं जिन्हीं देखा। लोकपाल अवलोकी सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा बस वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त होकर सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कनि जो जेहि भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सनमानी। उन्होंने अर्थात राजा दशरथ ने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बचा रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद पूजे पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ लड़ा करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से समुद्र कहीं संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनकु बहोरी बंधु समेत कौशल रायसो। बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील सुभायसो। संबंध राजन रावरे हम बड़े, अब सब विधि भय एहि राज साज समेत सेवक। जानिबे बिनु गथलय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील सुंदर प्रेम से सान करके मनोहर वचन कहने लगे कि हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक समझिए। ए दारिका परिचारिका करिपाली भी करुणा नई। अपराधु क्षमी बो बोली पठय, बहुत ह्यों ढीठ्यों कई। पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए। कहीं जाति नहीं बिनती, परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर, दासी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैं बड़ी ढिठाई कर रहा हूं कि आपको यहां बुलावा भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान की निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर विनय कही नहीं जाती। दोनों हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं।
वृंदार कागन सुमन बरसहि राउ जनवा से ही चले दुंदुभी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के दूलहु दुलहिनी सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों के सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितवसिय सकुचति मनु सकुचैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और फिर सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यास से उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। इसी के साथ आज के इस अंक में यहीं पर विराम लेते हैं। शेष कथा अगले अंक में। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लग रही है कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। यह अंक अपने मित्रों, परिचितों और परिवार के साथ शेयर अवश्य करिएगा। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। शेष कथा अगले अंक में। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।